ओलंपिक्स वो इवेंट है जिसका इंतजार सालों से दुनिया भर के खिलाड़ी करते हैं। इस इवेंट में तमाम खेलों को लिस्ट किया जाता है और फिर शुरू होता है अलग अलग खेलों का दंगल। लेकिन बरसों पहले कई ओलंपिक्स ऐसे भी हुए जिसने पूरी दुनिया की आंखें बड़ी कर दी। इन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था प्रेग्नेंट महिलाओं ने, और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली इजिप्ट की तलवारबाज नाडा हाफिज के बारे में। नाडा 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इन्होंने ओलंपिक में न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि पहला मैच जीतकर अपने नाम कर लिया। हाँ, वो बात और है कि 26 साल की नाडा 16th राउंड में पदक की दौड़ में बाहर हो गई, लेकिन उन्होंने दुनिया के लाखों करोड़ों दिलों को जीत लिया। हालांकि नाडा हाफिज से पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब महिला खिलाड़ियों ने प्रेग्नेंट होने के बाद भी ओलंपिक में अपना दमखम दिखाया। नीदरलैंड्स की एंकी वैन ग्रूम्सवेन ने तो 2004 एथेंस में 5 महीने की प्रेगनेंसी में हॉर्स राइडिंग की और गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। अगला नाम है मेग्डा जुलीन का। 1920 का दौर था और ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। स्वीडन की रहने वाली मेग्डा जुलीन इस ओलंपिक में 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसी कंडीशन में उन्होंने फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। और न सिर्फ जूलिन ने पार्टिसिपेट किया बल्कि उस साल एंट्werp में हुए खेलों में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। और जिन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूं कि एंट्werp इज द सिटी ऑफ बेल्जियम। मेग्डा जुलीन का जज्बा ऐसा था कि इन्होंने 90 की उम्र में भी स्केटिंग की और 96 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मेग्डा जुलीन के बाद अगला नाम है कॉर्नेलिया पैफोल का। जर्मन तीरंदाज कॉर्नेलिया पैफोल ने प्रेग्नेंट होने के दौरान 2 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। शुरुआती प्रेगनेंसी में ही वो साल 2000 में सिडनी में होने वाले ओलंपिक में जा पहुंची। वहां पहुंचकर न सिर्फ उन्होंने खेल में पार्टिसिपेट किया बल्कि अपने नाम सिडनी गेम्स में उन्होंने कांस्य पदक भी कर लिया। और फिर अगले 4 साल बाद एथेंस खेलों में उन्होंने 7 महीने की प्रेगनेंसी में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस बार वो कोई पदक अपने नाम नहीं कर पाई। ऐसी ही एक और महिला हुई एंकी वैन ग्रूम्सवेन। अब जैसा कि मैंने आपको एंकी वैन ग्रूम्सवेन के बारे में बताया तो उनके बारे में थोड़ा ठीक से जान लीजिए। ग्रूम्सवेन ने सिडनी, एथेंस और हांगकांग में ओलंपिक खेलों में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, लेकिन इन्होंने इतिहास तो तब रचा जब साल 2004 में एथेंस खेलों के दौरान उन्होंने अपनी 5 महीने की प्रेगनेंसी में घुड़सवारी की और गोल्ड मेडल जीतकर ले गई। ऐसी ही एक और एथलीट रही क्रिस्टी मूरी। कनाडाई कर्लर क्रिस्टी मूर ने साल 2010 में विंटर ओलंपिक खेलों में 5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान इन खेलों में पार्टिसिपेट किया और वैंकूवर खेलों में अपने बेहतर प्रदर्शन से रजत पदक अपने नाम कर लिया। अब बात एक और धुरंधर महिला खिलाड़ी की। ये नाम है एमिली कूबर का, जिन्होंने स्नोबोर्डिंग में पार्टिसिपेट किया। ये वो साल था 2006 का। जर्मन एथलीट एमिली कूबर ने 2 महीने की प्रेगनेंसी में विंटर ओलंपिक में जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया और जानते हैं, क्वार्टर फाइनल में गिरने के बाद भी उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नूर सूर्यानी मोहम्मद ताइबी, ये नाम है एक महिला शार्प शूटर का। नूर सूर्यानी मोहम्मद ताइबी ने 8 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान मलेशिया की साइड से 2012 लंदन ओलंपिक में शिरकत की थी और मेडल अपने नाम कर लिए। अगला नाम है कैरी वॉल्स जेनिंग्स का। अमेरिका की वॉलीबॉल खिलाड़ी कैरी वॉल्स जेनिंग्स ने 2012 लंदन ओलंपिक में अपना 3रा स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खेल के बाद उन्हें पता चला कि वो मैच के दौरान प्रेग्नेंट थी। हालांकि इसके बाद भी उनकी टीम गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही। किम रोडे, अमेरिकी शूटिंग की सदस्य किम रोडे ने लगातार 6 ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे और साथ ही 6 पदक भी इन्होंने अपने नाम किए थे। और ये दूसरी ऐसी खिलाड़ी थी जिन्हें वॉल्श की तरह ही लंदन ओलंपिक में कुछ हफ्ते बाद पता चला कि वो खेलों के दौरान प्रेग्नेंट थी, लेकिन अपनी लगन से उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अब बात करते हैं अन्ना मारिया जोहानसन की। स्वीडिश हैंडबॉल खिलाड़ी अन्ना मारिया जोहानसन ने 3 महीने की प्रेगनेंसी में रहते हुए 2012 लंदन ओलंपिक में भाग लिया और खेलों में अपनी पार्टिसिपेटरी के बाद उन्होंने मां बनने के लिए 1 साल की छुट्टी ली और फिर अपने खेलों में वापसी की। और ऐसा करने वाली उस वक्त की ये पहली महिला खिलाड़ी थी। मार्टिना वॉल्सपेनिया भी एक ऐसा ही नाम है। शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर मार्टिना वॉल्सपेनिया ने 17 साल की उम्र में 2010 वैंकूवर विंटर ओलंपिक खेलों में इटली का प्रतिनिधित्व किया था और 2014 सोची विंटर गेम्स के वक्त वो एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बच्चों की प्रेग्नेंट महिला खिलाड़ी थी। और इसके बाद भी इनका जज्बा ऐसा रहा कि वो रूस से कांस्य पदक जीत कर ले गई। तो ये थी वो महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में प्रेगनेंसी के दौरान दुनिया के सामने इतिहास रच दिया। लेकिन इसी में हमें यह भी जानना बेहद जरूरी है कि ये खिलाड़ी अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखते हैं और कौन सी चीजें अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अब भाई, जैसा कि सबको पता है कि इस बार 206 देशों के 15,000 से ज्यादा एथलीट ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फ्रेंच मीडिया का कहना है कि यहाँ खिलाड़ी खाने की कमी से जूझ रहे हैं, खासकर खेल गांव में।
जो एथलीट्स की डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आखिर कैसे होती है किसी ओलंपियन की डाइट, दिन भर में क्या क्या खाते हैं, आइए समझते हैं। किसी ओलंपियन की डाइट एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा अलग होती है। हर ओलंपियन का अपना एक अलग डाइट चार्ट होता है। उन्हें क्या खाना है और कब खाना है ये पहले से तय किया जाता है। ओहायो स्टेट स्पोर्ट्स मेडिसिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सारा विंग न्यूयॉर्क टाइम्स से कहती हैं कि हर ओलंपिक की ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा उनके न्यूट्रिशन का भी होता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और किस वक्त लेना है, और अलग अलग एथलीट्स की डाइट उनके खेल के हिसाब से तय होती है। और यही अब आप ये भी जानिए कि कैसे किसी एथलीट की कैलोरी तय की जाती है। असल में कोई एथलीट दिन भर में कितनी कैलोरी लेगा ये खेल पर डिपेंड करता है। दिन भर की कैलोरी 2000 से 10,000 के बीच हो सकती है। मान लीजिए कोई एथलीट किसी कम ड्यूरेशन के खेल में भाग ले रहा है तो उसे दिन में 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी तरह अगर कोई रेसर या स्विमर है तो उसे 10,000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वो खेल है जहाँ एनर्जी लेवल ठीक ठाक रखना पड़ता है। और अगर कोई एथलीट किसी लॉन्ग ड्यूरेशन के खेल में हिस्सा ले रहा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंसी बढ़ाने की ज़रूरत होती है ताकि उसके शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। इससे उसे एनर्जी मिलती है। लेकिन कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिसमें शुरुआती प्रदर्शन जरूरी माना जाता है, तो ऐसे खेलों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाता। वैसे आप ये भी जान लीजिए कि ओलंपिक में डाइट की कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, पहला कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी के लिए ज़रूरी है, दूसरा प्रोटीन जो बॉडी मास और ब्लड शुगर मेंटेन रखने के लिए तैयार करता है, तीसरा है ओमेगा 3 से भरपूर वेजीज जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, और चौथा फ्रूट्स जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ओलंपियंस को नाश्ते में एवोकाडो टोस्ट, स्मोक्ड सैल्मन, अंडा और केले जैसी चीज़ें दी जाती हैं। हाँ, इसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें बैन किया हुआ है। सारे ओलंपियन की डाइट में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे प्रोसेस्ड जंक और फास्ट फूड से दूरी, यानी कि फास्ट फूड पूरी तरह से बैन होता है। डाइटिशियन हर खिलाड़ी की पसंद का भी ध्यान रखते हैं। असल में डाइट चार्ट बनाते हुए हर खिलाड़ी की पर्सनल चॉइस का भी ध्यान दिया जाता है, यानी अगर कोई खिलाड़ी वीगन है तो उसकी डाइट में वीगन फ्रूट्स को शामिल किया जाता है। इसके अलावा खिलाड़ी की हेल्थ कंडीशन भी ध्यान में रखी जाती है। इसका एक एग्जाम्पल अमेरिकन जिम्नास्टिक सुनी ली है, जो 2020 के ओलंपिक में ऑलराउंडर चैंपियन रही थी। किडनी की बीमारी और एंजाइमा से जूझ रही सुनी ली के लिए सोडियम वाली चीज़ें डाइट के लिए तैयार की गई। खैर, ये थी ओलंपिक से जुड़ी वो जानकारियाँ जो कि आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल साबित हो सकती हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।